लोग समझते हैं कि बच्चों की चेतना का स्तर उन्हीं के समान है, लेकिन एक वयस्क और उसके 6 वर्षीय बच्चे की चेतना का स्तर बिल्कुल भिन्न होता है। जब बच्चा कहता है, मैं एक फिल्म देखना चाहता, तो उसके मन में जो विचार होते हैं वे 30-32 वर्ष के पिता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बच्चों में निम्न प्रवृत्ति नहीं होती, उनकी सजगता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। बच्चे ईश्वर के अत्यंत निकट होते हैं और इसलिए पवित्र होते हैं। विद्यालयों में खेलकूद को एक विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के अतिरिक्त सभी के लिए खेलों को अनिवार्य बनाना चाहिए। बौद्धिक क्रियाकलापों के साथ साथ खेलकूद, अभिनय तथा संगीत में प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। बच्चों को ये पढ़ाने की क्या आवश्यकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ और औरंगजेब का जन्म कब। इस इतिहास को कौन जानना चाहता है। जब बच्चों के पास समय हो और वे पढ़ना चाहें, तब उन्हें पढ़ाया जाए, अन्यथा शिक्षा के नाम पर इस तरह के ढेर सारे तथ्यों को उन पर थोपा नहीं जाए। बच्चों पर अत्यधिक किताबी ज्ञान का बोझ लादना आवश्यक नहीं है। बच्चे किताबी ज्ञान और डिग्रियों से महान नहीं बनते। वे अपने मानसिक गुणों, बुद्धि और ग्रहणशीलता से महान बनते हैं। उनका विकास इस पर निर्भर रहता है कि वे कितना ग्रहण करते हैं, कितना धारण करते हैं और उसका कितना उपयोग कर पाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए। योग्यता तथा डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे विश्व में यही व्यवस्था है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब बच्चों से बार बार पूछा जाता है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, तो वे इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं उन्हें परीक्षा में कम अंक न मिले। उन्हें ये चिंता सताती है कि यदि वे फेल हो गए तो उनके माता पिता क्या कहेंगे, उन्हें उनकी डांट सुननी पड़ेगी। स्कूली बच्चों को हमेशा परीक्षा में फेल होने का भय सताता रहता है। माता पिता को अपने बच्चों से कहना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर तुम फेल हो गए तो फिर से प्रयास करना। लेकिन माता पिता में ऐसी बात कहने का साहस नहीं होता, इसलिए उनके बच्चे सोचते हैं, बाकी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं द्वितीय श्रेणी प्राप्त करता हूं तो पिताजी क्या कहेंगे। ऐसे विचार बच्चों के मन में इस तरह भर दिए जाते हैं कि उनका व्यक्तित्व ही विकृत हो जाता है। इसके बदले बच्चों से कहना चाहिए, यदि मन हो तो जाकर पढ़ो, नहीं तो थोड़ा खेल कूद लो। परीक्षा के लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक बच्चे हुए हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वे अपने जीवन में बहुत सफल हुए। आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, एक सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन वे अग्रगण्य वैज्ञानिक हुए हैं। प्रायः शिक्षक और स्कूल के छोटे बच्चों की मानसिक अवस्था में बहुत अंतर होता है। पढ़ाते समय इस अंतर का ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाते समय उनके स्तर पर आ जाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा ये नहीं दोहराते रहना चाहिए, ऐसा करो, वैसा मत करो। हमेशा बच्चों के दोषों को देखते नहीं रहना चाहिए। शिक्षक न तो पुलिस वाला है न ही शिकारी। उसे बच्चे का एक प्यारा साथी होना चाहिए और जब बच्चा 10-12 वर्ष का हो जाए तब उसे उसका शिक्षक बन जाना चाहिए। 7 वर्ष की अवस्था तक आपको ये भूल जाना चाहिए कि बच्चों को कुछ पढ़ाना है। सकारात्मक संस्कारों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को सामान्य ढंग से विकसित होने देना चाहिए। उन्हें गाने, खेलने, शोर मचाने और शैतानी करने की छूट दी जानी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्मरण रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को ये कभी नहीं कहा जाए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह विभेद एक अपराधी मन की जटिलता है। बच्चों के मन में ऐसे अपराध बोध की भावना नहीं डालनी चाहिए। जब वे वयस्क हो जाएंगे तो अपने आप उन्हें सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी। आखिर पशु पक्षी भी ये फर्क समझते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों से बहुत पढ़ने के लिए या जीवन में बड़ा बनने के लिए नहीं कहना चाहिए। उन्हें अपने स्कूल की अवधि का आनंद उठाने देना चाहिए। उन्हें अपने शिक्षकों को स्नेही और मित्रवत मानना चाहिए। इससे उनके हृदय में प्रेरणादायी एकता का भाव जागेगा। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय को लेके आते रहेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।